नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती को लेकर एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जिसको लेकर आप लोग के लगातार बड़ी संख्या में कमेंट हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि सर वर्ग एक चयन परीक्षा का रिजल्ट कब तक जारी होगा, क्या इलेक्शन के पहले रिजल्ट जारी हो सकता है या नहीं हो सकता। इसके साथ साथ वर्ग 2 चयन परीक्षा वाले अभ्यर्थियों के भी कमेंट हैं कि सर वर्ग 2 चयन परीक्षा का विज्ञापन कब तक जारी होगा। और वर्ग 3 वाले अभ्यर्थी भी लगातार कमेंट कर रहे हैं कि वर्ग 3 की नई भर्ती कब तक कराई जाएगी। जैसा कि शिक्षा मंत्री के द्वारा कहा गया था कि जो अभी प्रमोशन में 25,000 पद खाली हुए हैं, इनमें जो अभी काउंसलिंग चल रही है 10,000 पदों को इसी काउंसलिंग से भरा जाएगा। इसके साथ साथ जो 15,000 पद बचेंगे उन पर वर्ग 3 की नई भर्ती कराएंगे। तो शिक्षा मंत्री के इस बयान को लेकर लगातार उम्मीदें अभ्यर्थियों की जग चुकी हैं, जिसमें नई भर्ती को लेकर बात कही गई थी। तो 15,000 पदों पर नई भर्ती की बात शिक्षा मंत्री ने कही थी, जिसके बाद से आप लोग के लगातार कमेंट हैं कि क्या वर्ग 3 की नई भर्ती होगी या नहीं होगी। अगर आप यहाँ देखें, अब नई सरकार के कार्यकाल में होगी भर्ती, परीक्षा के नतीजे अब अगले साल ही आएंगे। तो नई सरकार जब बनेगी उसी कार्यकाल में आपकी भर्ती होगी। और जो परीक्षा के नतीजे, जैसे हम वर्ग 1 की बात करें, तो ये सारे भी आपके नई साल में आपको देखने मिलेंगे, जो कि यहाँ पर अपडेट निकलकर सामने आ रही है। अगर आप आगे देखें, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने इस साल अब तक 5 भर्ती परीक्षाएं कराई। इनमें से एक का भी परिणाम मंडल जारी नहीं कर पाया। इसमें लाखों परीक्षार्थी एग्जाम देने के बाद परिणाम आने का इंतजार कर रहे हैं। इन भर्ती परीक्षाओं में शामिल 20 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थियों को एग्जाम के परिणामों में अब इंतजार ही करना होगा। इनकी भर्ती अब नए साल में नई सरकार के कार्यकाल में ही हो पाएगी। अब विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लग गई है, ऐसे में तय है कि इन भर्ती परीक्षाओं के परिणाम अब अगले साल ही आएंगे। परीक्षार्थियों की परीक्षा परिणाम के लिए अभी 2 से 3 महीने तक का इंतजार करना पड़ेगा। अब कोई नई भर्ती परीक्षा भी चयन मंडल नहीं करा पाएगा। गौरतलब है कि कर्मचारी चयन मंडल की ज्यादातर भर्ती परीक्षाओं में विवाद रहा है। इन विवादों से मंडल उबर नहीं पा रहा है। विवादों के चलते कई भर्ती परीक्षाओं को निरस्त भी करना पड़ा है। व्यापम घोटाला सामने आने के बाद से व्यापम की कार्यप्रणाली में सुधार को लेकर कई बदलाव भी किए जा चुके हैं। इसके बाद भी व्यापम, जिसका नाम अब कर्मचारी चयन मंडल कर दिया गया है, इसका कार्यप्रणाली में अब भी सुधार नहीं हो पा रहा है। व्यापम को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है। इसके बाद भी भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं। परीक्षा सेंटरों पर गड़बड़ियां तक हो रही हैं। इन भर्ती परीक्षाओं के परिणाम अटके। मंडल ने स्टाफ नर्स, सहायक पशु चिकित्सक अधिकारी और पैरामेडिकल के पदों के लिए भर्ती परीक्षा निकाली है। इस परीक्षा के लिए 85,587 परीक्षार्थी शामिल हुए, जिन्हें परीक्षा परिणामों का इंतजार है। जेल और वन के खाली पदों के लिए मई और जून तक भर्ती परीक्षा चली। इस एग्जाम में 10 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल हुए। इनका रिजल्ट भी अब तक जारी नहीं किया गया है। ग्रुप 4 के खाली पदों के लिए जुलाई में परीक्षा हुई। इस भर्ती में 1 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए। इनके परीक्षा परिणाम भी जारी नहीं हुए। वहीं ग्रुप 1 के विभिन्न खाली पदों के लिए भर्ती परीक्षा जुलाई में हुई। इस परीक्षा में 30,000 से ज़्यादा परीक्षार्थी शामिल हुए। इसका एग्जाम भी नहीं आया। इसके अलावा पुलिस भर्ती अगस्त से सितंबर तक चली, लेकिन इन सब के परिणाम अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। मंडल सिर्फ पात्रता परीक्षाओं के परिणाम ही जारी कर पाया। मंडल सिर्फ पात्रता परीक्षाओं के ही परिणाम जारी कर पाया। इनमें पीएटी, एनिमल हस्बेंड्री टेस्ट, मिडिल एवं प्राइमरी पात्रता परीक्षा, हाई स्कूल पात्रता परीक्षा सहित अन्य पात्रता परीक्षाओं के परिणाम भी मंडल जारी कर पाया है। भर्ती परीक्षाओं के परिणाम को लेकर मंडल में हर साल देरी होती है। पिछले साल भी कई भर्ती परीक्षाएं विवाद में रही थी और परीक्षा परिणाम भी देरी से आए थे। तो लगातार इनको लेकर एक बार फिर इंतजार बढ़ चुका है। और यहाँ पर जो अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि जो भर्ती परीक्षाएं हैं, इनके परिणाम अगले साल ही जारी किए जाएंगे, क्योंकि 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। और चुनाव के नतीजे आने के बाद सरकारों का गठन होगा, मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। तो लगभग दिसंबर का पूरा महीना इसी में निकल जाएगा। तो आप मान के चलें कि 2024 के स्टार्टिंग में इन सब को लेकर अपडेट देखने मिल सकती है। और इसके साथ साथ जो नई भर्ती परीक्षाओं की बात की जा रही है, चाहे हम वर्ग 2 चयन परीक्षा की बात करें या फिर वर्ग 3 नई भर्ती परीक्षा की, तो ये सारी चीजें अभी अगली सरकार में देखने मिलेंगी। यानी कि अगले साल 2024 में इन सब को लेकर अपडेट देखने मिल सकता है। तो आप लोग लगातार तैयारी को बनाकर रखें, क्योंकि 2-3 महीने के बाद सारी अपडेट आपको देखने मिल जाएगी। तो 2-3 महीने का आपके पास टाइम है। जो भी अभ्यर्थी वर्ग 2 या वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग लगातार अपनी तैयारी को बनाकर रखें। तो चलिए आगे और जो भी अपडेट निकलकर सामने आएगी मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। बहुत जल्द अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।